हमारे जो यहाँ काम करता है, जो यहाँ के रहवासी हैं, जो कई वर्षों से दशकों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, वो सबसे बड़ी मतलब प्राथमिकता है। और उसके लिए हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी निर्देश मिल रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता को सर्वोच्च माना जाए। उसके लिए जिला प्रशासन से भी लगातार बातचीत चल रही है। जिला प्रशासन भी उस पर पैनी नजर रखे हुए है। और मेरा लोगों से भी रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो भी अगर कोई समस्या होती है वो लोग बीसीसीएल को या जिला प्रशासन को तुरंत इत्तला दें। हम लोग बिल्कुल तत्पर रहें, हम लोग पूरी तरीके से उसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक झंझावत टाइप का आया है, लेकिन स्थितियाँ मतलब सुधर सकती हैं। हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, इसको कई तरीके से हम लोग अटैक कर रहे हैं। एक तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से इसको कैसे निपटा जाए। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञों का मदद लेकर तकनीकी रूप से इसको कैसे कम किया जाए। और साथ में जो है एक सोशो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट होता है, आर्थिक सामाजिक, उस पर भी किस प्रकार से विचार किया जाए। तो इन तीन वर्टिकल में जो है हम पूरा काम करके इस पूरे जो घटनाक्रम पे नजर रख रहे हैं और उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, मीथेन गैस का जो संभावना बताया जा रहा है कि हम मीथेन गैस, उसकी क्या? नहीं, मीथेन की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मीथेन जो भी है वो खदान के अंदर में होता है। जब सरफेस में कोई चीज आ गई तो सरफेस में मीथेन का फिर कोई इफेक्ट नहीं। अभी फिलहाल जो नाइट्रोजन फिलिंग कर जा रहा है, इससे क्या लग रहा है कि अब जो स्थिति है वो समान होने की है? और कितने हॉल करने हैं? देखिए, ये मतलब कहना चाहिए ना कि ये चूंकि प्रकृति के विपरीत में, एक खनिकर्म जो है ना, वो प्रकृति के विपरीत का ही काम है, का ही चीज। तो एक तो भूमिगत खदान, दूसरा प्रकृति के विपरीत काम, तीसरा 100 साल से पुराने का वर्किंग, और चौथा इनएक्सेसिबल। हम वहाँ पहुंच के देख नहीं सकते। ये कोई इस प्रकार से नहीं कि कोई एक पाइपलाइन है, उसमें से गैस हो रही है तो लीक हो रही है तो वहाँ उसको करके वेल्डिंग कर दो, ये कर दो। ये समस्या नहीं, वो चीज नहीं है। तो एक हमें प्रकृति के विरुद्ध में काम करते हुए एक तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को साथ में लेकर के उसमें हमें काम करना पड़ेगा। तो एक जो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन है, ये वर्ल्ड ओवर एक प्रक्रिया है। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से स्थापित प्रक्रिया है कि इसको जो है करने से इस प्रकार का जो जहरीली गैस है उसका जो है प्रभाव कम होता है। ये बिल्कुल मतलब एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, तो उसी को हम लोग अपना रहे हैं। तो दूसरे क्षेत्र में भी ये मॉनिटरिंग प्रॉपर होगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ही यहाँ पर हमको सफलता के जो भी हमको सूत्र मिलेंगे तो हम एग्रेसिव रूप से, आक्रामक रूप से बाकी जगह पर भी इसको। कई जगहों पर जो माइंस, जो आपका अंडरग्राउंड माइंस था सर, उसके मुहाने को बंद कर दिया। जो हवा चालक था जाने की जाने को, उनको बंद कर दिया गया, वो आउट उसी पिक्चर से। तो क्या उनको खोल के सुरक्षित किया जाए? नहीं, वो संभावना नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही खोलते हैं ना तो हम तो उसको और हवा दे रहे हैं। तो वो हवा देने का मतलब फिर हम खतरे को आमंत्रण देना है। हम अभी जैसे यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर ब्लैंकेटिंग किया, मतलब इसको कंबल उड़ाया, तो उससे क्या है कि उसको हवा कम मिलना शुरू हुआ, तो मतलब CO का जो है प्रभाव कम हुआ है। तो उद्देश्य वही है कि हमको कितना इसको हम कम हवा दें, और अगर हवा देना भी है तो लिक्विड नाइट्रोजन। तो कितने दिनों में स्थिति आ जाएगी सर? ये अभी लोग वैज्ञानिक जितने लोग हैं ये लोग लगे हुए हैं। हाँ, ये लोग लगे हुए हैं। अनुमान के तौर पर यही इस पे अनुमान अभी लगाना मतलब ठीक नहीं हो, कोई भी ऐसा परिणाम को लेकर जो देखना है ना, को लेकर क्यों नहीं सफल हो? देखिए, शिफ्टिंग पे सफल होना या नहीं होना ये बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि हमारे जो जनमानस है वो उनकी सुविधा और उनके सुरक्षा, उसका ख्याल रखना अभी पहला दायित्व है। साथ में हम लोग उनके उस विषय पे भी बात करेंगे, समाज के साथ में बैठेंगे, जिला प्रशासन के साथ में बैठेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठेंगे, और एक आम राय बनाते हुए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ना है उस प्रकार से करेंगे।